मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 9 के लिए आज मैं उनका सिलेबस से शुरू करने जा रही हूँ। कृपया आप लोग ध्यान से इसको देखें और जितना हो सके इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। आपका पहला जो इसमें है वो है उपसर्ग। उपसर्ग आप लोगों ने 8वीं कक्षा में भी पढ़ा है कि उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग कब लगाया जाता है। आज मैं उसी के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। उपसर्ग भाषा के वे सार्थक लघुतम का मतलब होता है छोटा। लघुतम खंड होते हैं जो शब्द के आरंभ में जुड़कर या लगकर आरंभ यानी पहले, शब्द के पहले ही आरंभ में लगकर या जुड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। आपको अब समझ में आया होगा कि उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग कहाँ पे लगाए जाते हैं। उपसर्ग भाषा के वे सार्थक लघुतम खंड होते हैं जो शब्द के आरंभ यानी शब्द के पहले ही लगाए जाते हैं और उनसे नए नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे बल लिखा हुआ है। बल में अगर हम दूर लगा देते हैं तो ये आपका हो जाता है दुर्बल। तो आप लोगों ने देखा कि बल में क्या लगाया गया, बल में दूर लगाया गया। दूर लगाने से क्या हो गया, दुर्बल बन गया। उसी तरह से देश में अगर हम वी लगा देते हैं तो वी लगाने से क्या हो गया, विदेश। आप लोगों ने देखा कि विदेश बन गया। तो वी उपसर्ग लगाने से यहाँ पर विदेश बन गया। उसी तरह से व्यय में अगर हम अप लगा देते हैं तो यहाँ पे बन जाता है आपका अपव्यय। आप लोगों ने समझा कि उपसर्ग कैसे लगाया जाता है और कहाँ पर लगाया जाता है और उससे नए नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। अब हम लोग आते हैं कि उपसर्ग कई प्रकार के होते हैं। उपसर्ग जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन एक तीसरा भी आ जाता है जो आगत उपसर्ग होता है। उपसर्ग मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है तद्भव और दूसरा होता है तत्सम। लेकिन जो तीसरा जुड़ता है वो आगत उपसर्ग कहलाता है। अब हम लोग जानेंगे कि तद्भव उपसर्ग क्या होता है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग।
तद्भव उपसर्ग। तद्भव उपसर्ग वो कहलाते हैं जो मुख्य रूप से मूल रूप में मूलतः संस्कृत के ही उपसर्गों से विकसित हुए हैं। तद्भव उपसर्ग वे कहलाते हैं जो मूलतः संस्कृत के ही उपसर्गों से विकसित हुए हैं। इसको नोट कीजिए आप लोग। इन्हें हिंदी उपसर्ग भी कहा जाता है। इन्हें हिंदी उपसर्ग भी कहा जाता है। नोट कीजिए आप लोग जल्दी। जैसे इसमें देखिए तद्भव में जैसे ये उपसर्ग है और ये इनके अर्थ हैं और ये इनका उदाहरण रहेगा आपका। जैसे अन्न, अन्न माने अ से बना है। ये अन्न जो है अ से बना है। इसका अर्थ होगा, अन्न का मतलब होता है अभाव या निषेध। इसका जो उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा अनपढ़। अन्न से हम अनपढ़ भी लिख सकते हैं, अनहोनी भी लिख सकते हैं। अनजान भी लिख सकते हैं। अछूत भी लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। मैंने आपको 2 ही 3 बताया। एक है जो क से बना है, जैसे कू। कू का मतलब होता है बुरा। इससे बन सकता है कपूत, कुचाल, कुढंग, और कुसंगत इत्यादि। आप लोगों ने समझा कि कैसे बनाया जाता है उपसर्ग। शब्दों के पहले लगाया जाता है जिससे नए नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। इसको नोट कीजिए आप लोग। अब हम लोग आते हैं तत्सम उपसर्ग पे। तत्सम उपसर्ग वे उपसर्ग हैं
वे उपसर्ग हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं, जो संस्कृत से इनकी संख्या 22 है। इनकी संख्या 22 है। आप लोग इसको नोट करते जाइएगा, मैं नंबरिंग करके लिखवा रही हूँ, इसको आप लोग नोट करते जाइएगा। संस्कृत से जो उपसर्ग आए हैं उन्हें तत्सम कहा जाता है और उनकी संख्या 22 होती है। इसको आप लोग नोट करते जाइएगा, मैं लिखवाते जा रही हूँ, आप लोग नोट करते जाइए। पहला उपसर्ग है अति, दूसरा है अधि, तीसरा है अनु, चौथा है अप, पांचवा है अभि, छठा उपसर्ग जो है वो है औ, 7 नंबर पे है आपका आ, 8 नंबर पे है उत, 9 नंबर पे है उप, 10 नंबर पे है दुस, 11 नंबर पे है आपका दुर, 12 नंबर पे है निस, निस और नीर, 13 नंबर पे है नीर, 14 नंबर पे है आपका नी, 15 पे है परा, 16 पे है परी, 17 पे है प्र, नोट कीजिए इसको आप लोग। अठारह नंबर पे है आपका प्रति, 19 पे है वी, 20 पे है सम, सम ऐसे भी एक बोला जाता है, जो स के ऊपर बिंदु लगा देते हैं हम लोग, उसको अनुस्वार बोलते हैं, उसको भी सम में ही गिना जाता है। 21 नंबर पे है सु, सु का मतलब होता है अच्छा। और 22 नंबर पे जो आपका है वो है अपी, अपी का मतलब होता है भी। इसको नोट कीजिए आप लोग। मेरा सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप लोग कृपया नोटबुक लेके बैठा करें और उसको नोट करते जाएं। जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको उसको नोट करते जाएं। आप लोगों की शिक्षा के स्तर में कमी ना आए इसलिए हम लोग प्रयासरत हैं। कृपया आप लोग भी हम लोग का साथ दें।
एक तीसरा जो आता है वो आगत उपसर्ग कहलाता है। उसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे कि आगत उपसर्ग क्या होता है। वे उपसर्ग, आगत उपसर्ग वे कहलाते हैं वे उपसर्ग जो विदेशी भाषाओं से जैसे उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, ऐसे ही भाषाओं से आए हुए हैं। ऐसे ही भाषाओं से आए हुए हैं, उनको हम आगत उपसर्ग कहते हैं। आगत उपसर्ग किसे कहते हैं? वे उपसर्ग जो विदेशी भाषाओं से, जैसे उर्दू, फारसी, अंग्रेजी इत्यादि आदि भाषाओं से आए हुए हैं, उनको हम आगत उपसर्ग कहते हैं। जैसे आप लोग इसका उदाहरण देखिए। जैसे सर, सर का अर्थ होता है मुख्य। उसके बाद एक और है हम यानी आपस में या साथ में। उसी तरह एक और है ब का मतलब होता है के साथ या से। एक बा आता है, बा का अर्थ होता है साथ या से। तो आप लोगों ने समझा कि उपसर्ग कितने होते हैं और उपसर्ग कब, कहाँ, कैसे लगाए जाते हैं और उपसर्ग कितने होते हैं। इसमें 2-3 उदाहरण हम लोग और भी लिख लेते हैं। जैसे एन हम लोग किसी भी बात पे बोलते हैं कि एन वक्त पे, तो उसी को कहा जाता है एन का मतलब होता है ठीक या पूरा। विला का मतलब होता है बिना वजह जो हम लोग बोलते हैं वो कहलाता है बिना वजह। ला का मतलब भी होता है बिना। वाइस का मतलब होता है उप। हर का मतलब होता है प्रत्येक।
अब हम लोग आते हैं प्रत्यय पे। अब हम लोग आते हैं कि प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय कब और कैसे लगाया जाता है। प्रत्यय प्रत्यय कब लगाया जाता है और कैसे लगाया जाता है। वो जानेंगे प्रत्यय कब लगाया जाता है और प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है, नए शब्द का निर्माण करता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़ करके नए शब्दों का निर्माण करता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि लड़ धन आई, इसका मतलब हो गया लड़ाई। पढ़ धन आई, इसका मतलब हो गया पढ़ाई। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे प्रत्यय लगाया जाता है, प्रत्यय कब लगता है। प्रत्यय जो है शब्दों के अंत में लगता है, प्रत्यय को बाहर कर दिया जाता है शब्दों, और इससे एक नए शब्द का निर्माण हो जाता है। कुछ और उदाहरण भी आप लोग जैसे देख लीजिए कि क्या होता है। प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है कृत प्रत्यय, और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय उसे कहते हैं, कृत प्रत्यय उसे कहते हैं जो धातुओं के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करता है, नए शब्दों का निर्माण करता है।
कृत प्रत्यय आप लोगों ने समझा होगा कि कृत प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय जो होते हैं वो शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं। प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, पहला होता है कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय उसे कहते हैं जो धातुओं के अंत में जुड़ करके नए शब्दों का निर्माण करता है। कृत प्रत्यय के 5 प्रकार होते हैं। कृत प्रत्यय के 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है कर्तृवाच्य प्रत्यय। दूसरा होता है कर्मवाच्य प्रत्यय। तीसरा होता है करणवाचक प्रत्यय। चौथा जो है भाववाचक कृत प्रत्यय होता है। भाववाचक कृत प्रत्यय होता है। और पांचवा होता है आपका क्रियावाचक कृत प्रत्यय। कृपया इसको नोट करते जाएं आप लोग। अब हम लोग देखेंगे कर्तृवाचक कृत प्रत्यय में। पहला कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय कर्ता अर्थात क्रिया को करने वाले का ज्ञान कराते हैं वे कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। वे कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय को आप लोग देखिए कि जो कृत प्रत्यय कर्ता अर्थात क्रिया को करने वाले का ज्ञान कराते हैं वे कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इसमें उदाहरण देखिए, जैसे अक। इसका मूल शब्द जो है ये है आपका कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। इसमें देखिए अक और जो इसका मूल शब्द होगा
वो क्या हो जाएगा, जैसे पाठ, धाव, पच, चाल, इसको नोट कीजिए आप लोग। अगर किसी को भी कोई दिक्कत आती है तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकता है और पूछ सकता है जो भी परेशानी हो रही है आप लोगों को। आप लोग फिर से एक बार यहाँ पे देख लीजिए कि कैसे होता है, कैसे बनता है इसका मूल शब्द। ये हो